नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। और जो आज हम बात करेंगे वो हम इतिहास विषय के बारे में बात करेंगे और वो आज प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम थर्ड सीरीज कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 करवा दी है और ये थर्ड सीरीज है जिसमें हम 16 प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये 16 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे आपसे, देखिए आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वो था पुरुषड़ी। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। और आगे बात करेंगे, देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिएगा जो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ये गलत है। इसके पहले ऋग्वेद बहुत पहले लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। तो ऋग्वेद की रचना प्राकृतिक भाषा में ना होकर संस्कृत भाषा में की है, तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तो पहला वाला भी गलत हो गया, दूसरा वाला। अगले वाले ऑप्शन को चेंज करेंगे। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये वाला ऑप्शन सही है कि इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं की गई हैं। तो ये था दूसरा वाला क्वेश्चन। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभी लेखित करता है, मतलब विनय पिटक जो है उसमें क्या लिखा गया ये पूछा गया है। तो जो विनय पिटक है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ होता है जिसमें जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हो उसका जो कानून या नियम जो होता है वो लिखा गया, मतलब बौद्धों का नियम विनय पिटक में लिखा गया है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4, पुरु, पदु और भरत का वेदों में उल्लेख डाट 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 की तरह है, मतलब ये जो पद हैं इनकी तरह कौन सा ऐसा पद है जो उल्लेख किया गया है, तो वो होते हैं जन। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया आपसे, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है। अभी हमने बताया था जो ऋग्वेद है वो किस भाषा में लिखा गया है, वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। देखिए सीटेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां क्वेश्चन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां पूछा गया आपसे कि इनमें से एक संगीतमय माना जाता है, मतलब ऐसा कौन सा वेद है जिसे संगीत का जनक कहा जाता है, तो वो है सामवेद। शायद ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत जगह रिपीट हो चुका है, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और साथ साथ में बता दूं, अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का डॉट 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 बार नाम आया है, मतलब कि गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है। तो ये दो नदियां ऐसी हैं जिनका ऋग्वेद में सिर्फ एक बार उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा कि एक बार गंगा और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है। मतलब जो नैनीताल झील है उत्तराखंड में, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर सी है त्रिऋषि सरोवर। नैनीताल जो झील है उसे त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अगर बात करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं बहुत एग्जाम में, मतलब आप सिर्फ सी टेट की बात नहीं, यूपी टेट की बात नहीं, और भी जो वनडे एग्जाम देंगे वहाँ आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्यमेव जयते लिया गया है, मतलब सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये आपको पता होगा, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे बात करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है, ऋग्वेद काल में कौन सी 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे, मतलब जो ऋग्वेद काल था उस समय कौन से ऐसे देवता थे जिन्हें सबसे अधिक पूजा जाता था या उस समय सबसे ज़्यादा मायने रखते थे। तो उस समय अग्नि, इंद्र और सोम, ये तीनों देवता ऐसे थे जिन्हें बहुत ज़्यादा माना जाता था।
ये पूजनीय होते थे उस समय के। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। आखिर जो संस्कृत भाषा है वो कहाँ से है, तो जो संस्कृत भाषा है वो भारत और यूरोप परिवार की भाषा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं, मतलब कौन सी ऐसी भाषा है जिसे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो वो है भारतीय आर्य भाषा है जिसे भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है। महाभारत के लेखक कौन थे, शायद आप लोगों को आ रहा होगा। तो महाभारत के जो लेखक थे वो थे महर्षि वेदव्यास। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 से पूछा गया, निम्न लिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है, मतलब सारे जो लिखे गए हैं सब पद्य में, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य में लिखा गया है, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या पूछा गया आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि रचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, वो क्या कहलाती है, मतलब पुरुष वर्ग अगर महिलाओं पे अपना राज चलाते हैं तो उस प्रकार की जो सत्ता होती है, व्यवहार होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 15। और इस सेट का जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपसे पूछा गया है, गीता है, मतलब गीता क्या है, वेद है कि रामायण का भाग है, तो गीता महाभारत का एक भाग है। तो आज हमने जो 16 प्रश्नोत्तर किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम से आपने पूछे गए हैं। ठीक है, और बस ऐसे ही वीडियो देखते रहिएगा और ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। अच्छा लगे तो बताइए कमेंट करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।